दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी राजनीति करने के अंदाज को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं? क्या राहुल गांधी इस देश में वो सारे काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, या फिर जिन कामों को प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो सब राहुल गांधी कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी शैडो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, या फिर राहुल गांधी विपक्ष का इतना मजबूत चेहरा बन गए हैं जो हर बार हर मौके पर सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। दोस्तों, आज ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी टेंशन बन गई है। आप याद कीजिए, राहुल गांधी कभी मोची से जाकर मुलाकात करते हैं, उसके दर्द को समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोची किस तकलीफ से गुजरता है। तो राहुल गांधी कभी इस देश के कारपेंटर्स से मुलाकात करते हैं, कभी राहुल गांधी जब महाराष्ट्र के दौरे पर जाते हैं तो वहाँ की बसों में सवार होते हैं, वहाँ बैठते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, कभी राहुल गांधी कैब ड्राइवर की पूरी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैब ड्राइवर की ज़िंदगी में कौन कौन सी मुश्किलें हैं। तो कभी राहुल गांधी उसी कैब ड्राइवर के परिवार से मिलते हैं, कभी राहुल गांधी कश्मीर की बेटियों से मुलाकात करते हैं, कभी राहुल गांधी यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ की लड़कियों से मिलते हैं, कभी झारखंड जाकर खदानों में काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात करते हैं, तो कभी लोको पायलट से मिलते हैं। और अब राहुल गांधी पहुंच गए डीटीसी की बस में। राहुल गांधी जब अपने घर से निकले तो सबसे पहले राहुल गांधी ने उसी कैब ड्राइवर को बुलाया जिसके परिवार के साथ राहुल गांधी ने एक रेस्तरां में नाश्ता किया था, उनसे बातचीत की थी। राहुल गांधी ने उस कैब ड्राइवर के साथ सफ़र भी किया था और उसी कैब ड्राइवर को लेकर राहुल गांधी निकले और बस स्टॉप पहुंचे। वहां बस के कंडक्टर से, ड्राइवर से उनकी समस्याओं को समझा। सबसे पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने किस तरह उन लोगों से बात की और उन लोगों ने किस तरह अपनी समस्याएं राहुल गांधी के सामने रखी। राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि कौन कौन सी परेशानियां हैं, पैसों को लेकर, सैलरी को लेकर, टाइमिंग को लेकर, यानी हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने उनसे बात की। 8 घंटे होते हैं, बट अगर 1-2 घंटे ऊपर चलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं सर, बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना मिलता है? सर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हमारे बीच में, हम और डीटीसी हैं सीधा डायरेक्ट। हाँ जी, बट हमारा 800 रुपये, 816, 13 रुपये एक दिन का, 16 रुपये, उसी में SIPF भी कटेगा। प्लस महीने में हमारा कोई रेस्ट नहीं होता, ना होली ना दिवाली, कोई दिन नहीं होता, कोई दिन नहीं, अगर सैटरडे कुछ नहीं, उसका पैसा कटेगा जिस दिन हम छुट्टी करेंगे। जितनी छुट्टी करेंगे उतना पैसा कट जाएगा। अगर आपकी मदद की जाए तो क्या करें? समान भत्ता देना चाहिए ताकि हम लोगों का भी गुजारा हो सके, बच्चों की भी देखरेख किया जा सके। इस बातचीत के बाद राहुल गांधी बस में सवार हुए, बस में बैठे और वहां भी उन्होंने कंडक्टर के साथ अपनी चर्चा को जारी रखा। बस में जब उनको एक लड़का मिला जो वो भी बस में पैसेंजर था, उससे भी राहुल गांधी ने यह समझने की कोशिश की कि बस के सफर में किन किन तरह की परेशानियां आती हैं। यानी राहुल गांधी समाज के हर वर्ग, हर तबके की परेशानियों को समझना चाहते हैं। ये समझना चाहते हैं कि उन परेशानियों का हल कैसे हो सकता है, कैसे उन परेशानियों को दूर किया जा सकता है, कैसे इन तमाम दिक्कतों को सरकार के सामने रखा जाए और फिर इनका हल निकालने की कोशिश की जाए। यानी राहुल गांधी आज की तारीख में 24/7 पॉलिटिशियन बन गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं, लेकिन 4 जून के बाद ये तस्वीरें भी लगभग गायब हो गई हैं। 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सक्रियता लगभग खत्म सी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कॉन्फिडेंस खत्म सा हो गया है, लेकिन राहुल गांधी पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी एनर्जी के साथ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बात समझ रहे हैं, उनकी तकलीफ को जान रहे हैं। अब दोस्तों, इसका असर क्या पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये ज़रूर साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने आज की तारीख में देश के अंदर अपनी तस्वीर को, अपनी इमेज को, अपनी छवि को बहुत बहुत ज़्यादा बदल दिया है। अब लोग राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव होकर बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि वाकई राहुल गांधी से इस देश को उम्मीदें हैं। अब उन उम्मीदों पर राहुल गांधी किस तरह से खरे उतरते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी दोस्तों हर दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं और अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ हर रोज उनकी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहता है।